हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए 20 प्रश्न और 5 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह था। हमें बताना है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा स्पुतनिक 1। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि स्पुतनिक 1 क्या था, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना है कि अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, रक्त का प्राकृतिक विलयन है। रक्त का प्राकृतिक विलयन क्या होता है। तो रक्त हल्का क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि रक्त का प्राकृतिक विलयन क्षारीय होता है। रक्त का प्राकृतिक विलयन कैसे होता है। तो रक्त का प्राकृतिक विलयन हल्का क्षारीय होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है। तो हृदय में प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त पंप होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि हमारे हृदय में प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त क्या होता है, पंप होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होता है। तो हमें बताना है मानव शरीर में वसा किस रूप में जमा होता है। तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीका वायरस का वाहक कौन मच्छर है। तो जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है और यह वायरस मानव शरीर के दिमाग को ग्रसित करता है। यह हमारे दिमाग को ग्रसित करता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7वां नंबर प्रश्न है। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है। तो हमें बताना है रेबीज क्या है। तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रेबीज विषाणु जनित रोग है। रेबीज किस प्रकार का रोग है। तो ये विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी से आप याद रखेंगे काली मिट्टी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। तो इसका सही जवाब आप बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील बुलर झील है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मीठे पानी का झील कौन सा है, बुलर झील है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसे ताजे जल का झील भी कहा जाता है और बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप इन 2 प्रश्नों को भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी के ऊपर बना हुआ है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है।
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर है कि भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित? तो यह आपका भाग 9 में है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाग 9 में भारतीय संविधान से में क्या है आपका भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? हमें बताना है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष, दोनों या कोई नहीं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? लोकसभा यह लेता है, राज्यसभा भी लेता है, विधानसभा भी लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा यह नहीं है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, लोथल जो है वह आपका भारत में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु घाटी का लोथल भारत में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में है? तो लोथल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अब करेंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी को केरल ने जीता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि संतोष ट्रॉफी को केरल ने जीता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि संतोष ट्रॉफी को किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी को केरल ने जीता। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अश्नी चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो यह चक्रवात हाल ही में आया था और इस चक्रवात का नाम श्रीलंका ने रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। अश्नी चक्रवात का नाम किसने रखा? तो अश्नी चक्रवात का नाम श्रीलंका ने रखा है। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न देखते हैं, खजुराहो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।